नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अभी कुछ समय पहले अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर जो रिजल्ट ओपन किया है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें यहाँ पर 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 और थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। इन 3 सेक्शन पर भी फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स यानी कि रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ की सेल्स की है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1052 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस क्वार्टर में 999 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 843 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज देख रहे हैं या प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी की सेल्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो है 24% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 927 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 892 करोड़। प्रीवियस ईयर में 812 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी की यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 125 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 107 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 31 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं या प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है 12%। प्रीवियस क्वार्टर में 11%। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 4% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें भी अराउंड जो है 8% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है माइनस का 43 करोड़, यानी कि यहाँ पर कंपनी को 43 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 36 करोड़ का नुकसान था। प्रीवियस ईयर में 97 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नुकसान उठाना पड़ा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो निगेटिव या आप कह सकते हैं गिरावट में कमी देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी का जो नुकसान है वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी को जो है 40 करोड़ का नुकसान हुआ है नेट प्रॉफिट में, यानी कि मुनाफे में 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें 24 करोड़ का नुकसान हुआ है कंपनी को। प्रीवियस ईयर में 82 करोड़ का नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो कम होता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा पॉजिटिव पॉइंट है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी को एक शेयर पर 82 पैसे का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 49 पैसे का। प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 रुपये 5 पैसे का नुकसान देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कंपनी की जो सेल्स है उसमें जो 24% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें जंप है। कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो नुकसान है यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहा है। और कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट कम देखने को मिल रही है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है मुझे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।